जी, संगत जी, सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं एक आंटी का सत्संग शेयर करने वाली हूँ, ये मैं लगातार 3 दिन करूँगी क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी जर्नी है। हम सभी का एक मन में सवाल होता है, क्या गुरु जी हम पहले से आपसे जुड़े थे, आपने हमें क्यों चुना, और चुना तो लेट क्यों चुना? जब आप चोले में थे हमें क्यों नहीं बुलाया? सबने आपके दर्शन किए, हमने क्यों नहीं किए? क्या हम इतने बेकार थे? तो हमें ये लगता है कि जब भी हमें गुरुजी अपने से जोड़ते हैं तो मतलब तभी से गुरुजी की दृष्टि हम पे थी। ऐसा नहीं है संगत जी, वो हमेशा से हमारे साथ थे, हमेशा से ही हमारे साथ थे और हमें देख रहे थे। जैसे एक माँ कहती है ना कि बेटा आप खेल लो और मैं यहीं कहीं हूँ, जब भी तुम आवाज़ लगाओगे मैं आ जाऊँगी। ऐसे ही गुरुजी ने, परमात्मा ने, उस रब ने हमें धरती पे भेजा और कहा कि जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारोगे या मुझे लगेगा तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि माँ हमें देख नहीं रही है, नज़र नहीं रख रही है बच्चे पे। जिस माँ ने उसको खेलने के लिए छोड़ा है उसकी बार बार नज़र जाती है कि अच्छा सही से खेल रहा है। तो ऐसे ही गुरुजी हमें देखते रहते हैं हमेशा कि मेरे बच्चे सही सलामत है। लेकिन जब हम बुलाते हैं, कहते हैं ना, माँ को एक आवाज़ लगाता है बच्चा, जब तक नाटक करता है माँ को पता होता है कि नाटक कर रहा है, लेकिन जब सच्चे मन से चिल्ला के उसको तकलीफ़ हो रही होती है तो माँ दौड़ के आती है, सब काम छोड़ देती है। तो गुरुजी भी ऐसे ही हमें देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हैं और हमें लगता है कि अब परमात्मा के बिना हमारा कुछ नहीं है, तो गुरुजी हमारे पास आते हैं। ऐसा ही सत्संग मैं आप लोगों के संग शेयर करनी हूँ। उससे पहले अगर किसी आंटी की बहुत स्पेशल जर्नी है और उनको लगता है कि मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, मैं लिख के भी नहीं भेज सकती हूँ, मैं लाइव भी नहीं आ सकती हूँ, तो आप अपनी जर्नी मुझे को फ़ोन करके सिर्फ ये बोल करके मैं आंटी आपको अपने सत्संग सुनाने चाहती हूँ और मैं सुनूंगी और आपके शेयर करूंगी। आंटी का जन्म जब हुआ तो हालात ये थे संगत जी कि 3 बहनें पैदा हो चुकी थी और चौथी थी आंटी जो 4 महीने की पेट में थी। पिता नहीं चाहते थे कि अब और बेटियां हों। माँ जिसको सुनना पड़ता था, बहुत कुछ सहना पड़ता था ये सोचने के लिए कि अगर बेटी नहीं हुई तो फिर सब लोग मुझे बोलेंगे। आंटी पेट में थी, 4 महीने की थी और एक एस्ट्रोलॉजर बोल सकते हैं आप, या एक ऐसा परमात्मा का भेजा हुआ दूत कह सकते हैं जो उन्हें कुछ बताने आया था। वो आए तो बोले कि आपके घर लक्ष्मी आने वाली है। पिता जो ये सुनना चाहते ही नहीं थे कि बेटी होने वाली है, और 4 महीने का बच्चा जो पेट में है उनको उन अंकल ने कहा कि आपके घर बेटी आने वाली है, बीमा शीमा करा लो, पॉलिसी वॉलिसी करा लो, आपके घर लक्ष्मी आ रही है, ये बेटी आपको दान देनी होगी, ये आपके पास नहीं रहेगी और ये बहुत कुछ करने आ रही है, मतलब एक अद्भुत बच्चा आपके घर में आ रहा है। पिता ने जब ये सुना कि बेटी होने वाली है तो उनको तो वैसे ही हालत ख़राब हो गई। माँ चाहते हुए भी अपने मन में ये बार बार ला रही थी कि बेटी होने वाली है, बेटी होने वाली है। तो आंटी जब पैदा हुई तो इनके पिता 20 दिन तक घर नहीं आए, इनको देखा तक नहीं। एक बेटी जो पैदा तो हुई लेकिन खुशी का कारण नहीं बनी, कि कोई उसे देखकर खुश नहीं था। आंटी को परमात्मा की तरफ से कुछ ऐसे दिव्य गुण मिले। एक तो वो बहुत चंचल थी लेकिन अंदर से बहुत शांत थी। पहले से पहले ही उनको कुछ घर में होने वाली घटनाओं का आभास हो जाता था, और जैसे एक बच्चा बोलता जाता है ना कि कोई मरने वाला है, कोई मरने वाला है, कोई मरने वाला है, इस तरीके से आंटी बोल देती थी और फिर इनको मार भी पड़ती थी कि चुप नहीं रह सकती है। और चुप जब रहती थी तो कई कई दिन तक चुप रहती थी, फिर इनको थप्पड़ मार मार के लोग बुलवाते थे कि चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं है, बोला कर। इस तरीके से इनका जीवन था और ये कुछ सालों के लिए इनकी मौसी के पास रही, जो जिनके पास बच्चा नहीं था। इस तरीके से कुछ समय बाहर भी रही अपनी मौसी के पास। इनकी मौसी ने कहा कि तेरे पास तो 3 बेटियां हैं, तू मुझे कुछ टाइम के लिए इसको दे दे या मैं इसको पालूंगी। कुछ समय के बाद इन्होंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और बार ऐसा था संगत जी कि उन्हें बात बात पर गुस्सा आता था। कोई गलत चीज़ें बोलता था तो इनको बर्दाश्त नहीं होती थी, ये तुरंत उसको रोक देती थी। कुछ समय बीता और उम्र बढ़ी तो इनको लगा कि ये तो तेरे माता पिता नहीं है, तेरे असली माता पिता, ये तो कर्म के हैं, लेकिन असली माता पिता की खोज में वो
अपने मन को दौड़ाने लगी कि मेरे असली माता पिता कौन हैं, और उनको दर्शन हुए विष्णु जी के और लक्ष्मी जी के, और उनको ड्रीम में पता चला कि इनके असली माता पिता, जिनको कहते हैं ना, हम हर जन्म के हमारे एक माता पिता होते हैं, लेकिन जो असली माता पिता हैं वो हमारे रब होते हैं। ये खोज आंटी ने बचपन में ही शुरू कर दी थी कि मुझे अपने माता पिता की खोज करनी है। आप तो मेरे कर्म के हो, लेकिन मेरे असली माता पिता कौन है, मुझे उन्हें ढूंढना है। आंटी सोमवार के व्रत भी रखती थी और हमेशा परमात्मा से लड़ती थी कि हमेशा मेरा व्रत छूट जाता है, या मैं कोई भी नित्य नेम करती हूँ मेरा खंडित हो जाता है, क्यों हो जाता है, आप सबका पूरा करा देते हो। व्रत रखती थी तो कुछ खा लेती थी। आंटी को हर चीज़ का पूर्वाभास होता था अपनी ज़िंदगी में, और वो पहले ही बताना शुरू कर देती थी। कुछ लोग इन चीज़ों को लेके, और उनका एक बेधड़क बोलना, जवाब तुरंत देना, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना। एक बार इनके पिताजी बैठे थे और इनके कोई परिवार में चाचा ताऊ शायद कोई थे जो ख़त्म हो गए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अपना अच्छे से काम करके गए हैं। जब आंटी 10 साल की थी, अच्छे से अपने कर्म करके गए हैं और आना जाना चलता रहता है, और वो अपना अच्छे से निभा के गए हैं अपना एक रोल, और आप क्यों परेशान हो। तो उनके पापा ने उनको डांटा कि तू ज़्यादा पढ़ताइन बन रही है, या ज़्यादा तेरे को ज्ञान हो गया है, अपनी उम्र तो देख। तो इस तरीके से ज़िंदगी जब बीतने लगी और आंटी पढ़ाई के लिए बाहर गई, अपने आप को स्टैंड करने के लिए, और जब वो बाहर गई, गुस्सा बहुत आता था, और इतना आता था कि लोग ये बोलने लगे थे कि इसको शांत करना परमात्मा के हाथ में, अब हमारे हाथ में नहीं है। और लोग इनके दुश्मन बनते जा रहे थे। धीरे धीरे समय बीता और कुछ समय के लिए बाहर चली गई, क्योंकि इनका गुस्सा इतना बढ़ता जा रहा था कि जब इनको गुस्सा आता था ना, तो इनको कोई संभाल नहीं पाता था। जब ये बाहर गई अपने में संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। रुकावटें बहुत आईं, क्योंकि इनके साथ एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो सामने वाले देख पाते थे और बताते थे कि हम तेरा बुरा भी करना चाहते हैं ना, तो होता नहीं है, क्योंकि तेरे साथ कोई रहता है। और आंटी इस बात को एहसास कर पाती थी कि हाँ, मेरे साथ कोई दिव्य शक्ति है। तो लोग कई बार इनको मारने की भी कोशिश करते थे, क्योंकि ये सच बोल देती थी, और छोटा सा बच्चा क्या किसी को नुकसान देगा। लेकिन वही ना, लोगों की अपनी अपनी, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक भी बहुत हुआ, और लोगों ने ऐसे मतलब इनको तकलीफ़ देनी शुरू की, और पढ़ाई के लिए ये गाज़ियाबाद आ गई। जब थोड़ी बड़ी हुई, 18 साल की हुई, तो ये पढ़ाई के लिए बाहर आई। और बाहर आने के बाद, क्योंकि माता पिता, माँ उतना प्यार नहीं करती थी, और पिता का भी इतना प्यार नहीं था जितना होना चाहिए, धीरे धीरे अपने कामों में बिजी हो गई, अपना जीवन बिताने लगी। और संगत जी, ऐसा हुआ कि एक क्लाइंट था इनका, उसके घर ये पहुंची। जब घर पहुंची और एक फ्रेम में इन्होंने गुरुजी को देखा, रेड कलर का गुरुजी का वो चोला था जो पहने हुए थे। आंटी की नज़र बार बार जा रही थी, और आखिर में उन्हें पूछा कि ये कौन है, तो बोली ये हमारे गुरुजी हैं। अब उस दिन से आंटी को ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनके कोई साथ में है। समय बीता, अपनी जॉब करती रही और दुनिया से संघर्ष करते हुए, मतलब कहते हैं जितना उनको चाहिए था, सबका सपोर्ट, सबका प्यार और सबका, उतना उनको नहीं मिला। वो अंदर से टूटी हुई भी थी, बिखरी हुई भी थी, और लोगों से कहीं ना कहीं लड़ रही थी अपने हक के लिए, अपने आप को कहते ना खड़ा करने के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए। तो पहली बार जब गुरुजी को देखा, तो आंटी बताती है कि मेरी नज़र नहीं हट रही थी, मुझे लग रहा था जैसे ये कौन है, और मतलब चेहरा देखते देखते उनको अच्छे अंदर से शांति मिल रही थी। तो इस तरीके से पहली बार जब उनको गुरुजी मिले और कुछ समय बीता, तो क्योंकि गुरुजी जब मिलते हैं ना संगत जी, उस समय से तो वो बिल्कुल ही अंग संग हो जाते हैं। कोरोना का टाइम था, और आंटी के पापा जो एकदम खाट पकड़ते जा रहे थे, एकदम उनको बुखार हुआ, और बुखार होने के बाद उनको कपड़े पे कपड़ा उड़ाया जा रहा था, लेकिन उनकी ठंड नहीं जा रही थी। डॉक्टरों ने कैंसर तक की रिपोर्टें टेस्ट कराने तक के लिए बोल दिया, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। और हुआ ऐसा कि आंटी की मम्मी कहीं गई थी बाहर, और उनका हाथ टूट गया। पापा जो प्रॉपर बेड पे थे, भाई जो बाहर था, और बहन वो जो कुछ मतलब संभाल नहीं पाती थी। आंटी ने अपने पापा की पूरी सेवा की, इतनी सेवा की कि एक बेटी
जो अपने पिता की कहते ना बाथरूम लैट्रिन सब साफ़ कर रही थी, और लोग देखने वाले ये बोल रहे थे कि ये तुम्हारे कार्य नहीं है, ये तुम पाप कमा रही हो, क्योंकि पिता का ये सब करना एक बेटी को शोभा नहीं देता। लेकिन आंटी बोली कि मेरे को ये करना है क्योंकि ये मेरे पिताजी हैं। आंटी के अकाउंट में काफ़ी पैसे थे, 12 लाख के करीब जो भी थे उन्होंने जोड़े थे। उनका बहुत पैसा लगा उसमें इलाज में, और वो सारा खर्चा आंटी ने किया। अंकल काफ़ी टाइम तक हॉस्पिटल में रहे। आंटी की मम्मी चाहते हुए भी उन अंकल की सेवा नहीं कर पाई, लेकिन बेटी ने की और मन लगा कर की। अब सेवा जो एक बेटी ने बेटा बन के की, हर तरह से वो खाली हो चुकी थी, पैसों से भी और मन से भी, और इतनी सेवा की संगत जी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परिवार वालों ने, उनकी माँ तक ने ये कहा कि तू जब से हुई है, जब से तकलीफ़ दे रही है, और तेरे पिताजी की हालत का भी जिम्मेदार उन्हीं को ठहराया गया। तो आंटी बोली मैं तो सेवा कर रही थी। एक बहन ने इल्ज़ाम लगाया कि ये पापा को गलत तरीके से ट्रीट कर रही थी, तो पापा ज़्यादा बीमार होते चले गए, ये मन से चाहती ही नहीं थी कि पापा ठीक हों। और आंटी घर के ये ताने सुन सुन कर बिल्कुल टूट चुकी थी। उनको लगा कि शायद इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता है। हम किसी के लिए जान तक दे दें, और हम चाहे किसी के लिए कुछ भी कर दें, लेकिन अपना कोई नहीं है। अब एक और पड़ाव था उनकी ज़िंदगी का, जब वो परमात्मा के और करीब आ रही थी। अब जब वो बिल्कुल टूटी बिखरी, और उनको लगा कि अपनी ही माँ जब इतना सब कुछ बोल सकती है, माँ जिसने जन्म दिया, उसके लिए भी मैं फालतू हूँ, उसे भी ये लगता है कि मैं जब से हुई हूँ, जब से मैं पैदा हुई हूँ, मैं उसके परेशानियों का कारण हूँ, या मैं पिता की परेशानियों का कारण हूँ। तो आंटी एक अंदर से रिश्तों का, कहते हैं ना गुरुजी हमें रिश्ते दिखाते हैं, गुरुजी हमें रिश्तों की असलियत दिखाते हैं कि तुम्हारा अपना कौन कौन है। आंटी टूटी हुई जैसे भी रो धो के अपना फिर से अपनी नौकरी पे वापस आ गई। उन्होंने किसी अंकल से बात की, और उन अंकल ने कहा कि एक पुराना घर है जिसकी रिपेयरिंग नहीं है, और तुम उसके घर की देख रेख करते हुए उस घर में रहो, उसके कोई चार्जेस नहीं लिए गए। अब आंटी के दिमाग में वो व्यक्ति जो उनकी अंकल जो उनकी भविष्यवाणी करके गया था, और जिन्होंने ये कहा था कि तुझे मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी हो सकता है, तू लक्ष्मी है, वो सब बातें जो 4 महीने वो पेट में बच्चे की तरह थी, जब मतलब 4 महीने का बच्चा होता ही कितना, ये भी नहीं पता था कि बेटा है कि बेटी है, लेकिन वो सब बातें उनको बोल कर जा चुके थे। अब आंटी ने उन अंकल को फ़ोन मिलाया। उन अंकल को फ़ोन मिलाया तो उन्होंने वो ये बोला कि तू टोटल सरेंडर पे आ, तू टोटल सरेंडर कर दे अपने जीवन को। तो आंटी ने जवाब दिया कि मैं भगवान को सरेंडर कर सकती हूँ, लेकिन इंसानों को नहीं, क्योंकि मैं इंसानों की असलियत देख चुकी हूँ। आंटी को कई बार अपने चारों तरफ एक एनर्जी महसूस होती, जो कई बार नेगेटिव होती और कई बार पॉजिटिव होती। आंटी को जब नेगेटिव एनर्जी का पता चलता, तो इस तरीके से पता चलता कि उनको घर में से बदबू आने लगती। वो घर जो उनको फ्री में रहने को तो मिला था, लेकिन वो टूटा फूटा, उसकी अच्छी हालत नहीं थी। आंटी ने घर में पेंट किया, सफाई की, और उस घर को बहुत अच्छा घर बना दिया। घर में गुरुजी का मंदिर भी था, और आंटी को ये बात नहीं पता थी, काफ़ी समय बाद पता चली कि एक गुरुजी का स्वरूप भी उनके मंदिर में था, छोटा स्वरूप। आंटी को पता नहीं था। आंटी के एक किसी रिलेटिव का फ़ोन आया आंटी के पास, और अचानक, जिन्होंने कभी उनसे 2, ढाई, 3 साल पहले बात करी होगी, और उन्होंने कहा कि तुम परेशान हो। जब वो अपने परिवार से बिछड़कर, उनकी बातों से आघात होकर, मतलब कहते ना उनका बहुत मन टूटा था, तो उनको जब उनका फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं परेशान हूँ। तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे साथ महाकाल चलते हैं। अब आंटी का मन करा कि चलो परमात्मा की मर्जी है, महाकाल चलते हैं। उससे पहले आंटी बताती हैं कि कभी कभी घर में बहुत खुशबू आती, और उनको फील होता कि उनके आसपास कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है। कभी बदबू आने लगती, एकदम अचानक बहुत बदबू। लेकिन उससे पहले एक घटना हुई थी संगत जी उनके साथ, 2 बारी हुई थी ये 2 घटनाएं। ऐसा हुआ था कि जब वो एक रात बैठी थी चाय बनाकर उसी घर में, और उनको फील हो रहा था कि चारों तरफ कुछ नेगेटिव है, और वो चाय बना के बैठी थी, लेकिन वो 3.5 घंटे हिली तक नहीं। उनकी बॉडी, उनका पूरा शरीर मतलब हिल नहीं पा रहा था। ब्रेन काम कर रहा था, लेकिन शरीर एकदम सुन्न पड़ गया था।
3.5 घंटे तक वो एक जगह पे बैठी रही। अगले दिन जब उन्होंने जो उनका एक फ्रेंड था उसको फ़ोन किया, तो जब फ़ोन किया तो उन आंटी ने बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो बोले तुम पागल हो गई हो, ऐसे क्या हो सकता है, कुछ नहीं होता, तुम्हें वहम है। आंटी बोली 3.5 घंटे में एक जगह बैठी रही हूँ, मेरा दिमाग काम कर रहा है लेकिन मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रही हूँ, आपको ये मजाक लग रहा है। बोले नहीं नहीं तुम ज़्यादा सोचती हो, ऐसे करके उन्होंने टाल दिया। एक दिन आंटी कहीं जा रही थी और जाते समय उनको एकदम फिर उनकी सुध-बुध खो गई और वो ऑटो में काफ़ी देर तक घूमती रहीं। उनको समझ नहीं आया कहाँ जाना है और किसी और ने उनको घर तक पहुँचाया था। दोबारा उनके साथ फिर ये हुआ था और तीसरी बार जब उनका कॉल आया एक अंकल का कि महाकाल चलना है, तो आंटी ने हाँ भर दी। आंटी को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कौन है मेरे आसपास, क्या करना चाहता है, क्योंकि उनको ये पता था उनके ऊपर तंत्र मंत्र और ब्लैक मैजिक बहुत हुआ है उनकी ज़िंदगी में। तो उनके दिमाग में वही बातें घूम रही थी कि कोई कुछ कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो खुशबू आती है गुलाबों की, अचानक से बदबू आते आते ये क्यों आ जाती है। एक दिन रात को अचानक वो बैठी थी और अपने फ्रेंड से किसी से बात कर रही थी। बात करते हैं तो जैसे ऐसे मंदिर है, मंदिर के जस्ट इधर राइट हैंड की तरफ उनका वॉशरूम है और वो वॉशरूम जा रही थी तो उनकी नज़र पड़ती है मंदिर के पास कोई सफ़ेद कपड़ों में खड़ा है। आंटी बात करते करते बोली कि रुको, मेरे घर में कोई है। वो बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम रात भर गेट खुला छोड़ती हो, तुम्हारे घर में कोई भी घुस जाता है, तुम्हें दिमाग नहीं है। बोली नहीं ऐसी बात नहीं है, गेट बंद है लेकिन घर में कोई है जो मुझे दिखाई दे रहा है सफ़ेद कपड़ों में। और आंटी बहुत नॉर्मली अंकल से बातें करती, बोली देखती हूँ मैं, रुको मैं देखती हूँ जरा कौन है। बोली तुम पागल हो गई हो, तुम ये देखने जा रही हो कि कौन है। बोले नहीं नहीं देखती हूँ। और देखते देखते उनको वो वॉशरूम में चली गई और वॉशरूम से जब वो उन्होंने सोचा कि शायद इतनी देर में तो वो परछाई या जो उनको दिखाई दे रहा था प्रॉपर तरीके से सफ़ेद कपड़ों में कि चला गया होगा, लेकिन जब वो वॉशरूम से निकली तो वो वहीं के वहीं खड़े थे। आंटी फिर बैठ गई और बोला कि ये तो गए नहीं है, ये तो यहीं है। अब हुआ ये कि उनको अगले दिन सुबह ट्रेन पकड़नी थी महाकाल के लिए और जब वो वॉशरूम से निकली तो उनको पता चला कि उनको पीरियड्स हो गए हैं। अब आंटी फ़ोन रख के मतलब बोलने लगी कि जो भी आप हो, अगर आप कुछ हो, आप में कोई पावर है तो मेरे पीरियड रोक के दिखाओ क्योंकि मुझे कल महाकाल जाना है। अगर आप भूत प्रेत पिशाच कुछ भी हो और ये चाहते हो कि मैं आपकी मुक्ति कराऊं तो आप मुझे इतनी तो वो दो कि ताकि मैं मुक्ति करा सकूं आपकी। मैं महाकाल जाऊं, कहीं तीर्थ स्थान जाऊं, कहीं कुछ करूं, तभी तो मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगी और अपने लिए भी कर पाऊंगी। अब मैं जा ही नहीं पाऊंगी तो मैं आपकी भी कैसे, क्योंकि आंटी के दिमाग में वही चीज़ थी कि कोई नेगेटिव चीज़ है या कुछ भी है, जो भी है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ में कुछ पावर है तो मेरे पीरियड रोक के दिखाओ, कल मुझे महाकाल जाना है। संगत जी ऐसा ही हुआ, आंटी के पीरियड कुछ मिनटों में ही बंद हो गए और फिर हुए ही नहीं। आंटी सुबह उठी तो देखती हैं कि काफ़ी बड़े बड़े पैर उनके घर में छपे हुए हैं जहाँ पे उनका मंदिर है। बहुत बड़े बड़े पैर, क्योंकि आंटी बहुत कम हाइट की हैं और बहुत छोटे छोटे उनके पैर हैं, तो उनको ये पता चल रहा था कि उनके घर में एंट्रेंस गेट से कोई अंदर आया है, उसके पैर छपे हैं और पैर छपे हैं जो कि मंदिर तक हैं और मंदिर की तरफ जाके ख़त्म हो गए हैं। मतलब उनके घर में कोई आया है और उनके आके घर के मंदिर में आके कोई बैठ गया है। तो आंटी को फिर वो रात वाली घटना याद आई कि यानी मेरे घर में रात कोई आया था। अब क्या था वो हम सब जानते हैं कि वो गुरुजी थे, आंटी को प्रोटेक्ट करने आए थे, आंटी को संभालने आए थे। और जब आंटी महाकाल गई, उनको पीरियड रुके हुए थे, आंटी ने पूरी यात्रा की, पूरी जर्नी की, अच्छे से मत्था टेका और जैसे ही महाकाल के मंदिर से वो बाहर निकली, उनको पीरियड शुरू हो गए। आंटी पूरी तरह भूल चुकी थी कि रात उन्होंने किसी से कहा था कि मेरे को ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुझे मंदिर दर्शन करने जाना है, अगर आप कुछ हो तो ये रोक दो। और वो रुक गए और जैसे ही उन्होंने दर्शन किए, उनको फिर वो पीरियड शुरू हो गए।
आंटी बताती हैं कम से कम 9 नंबर का जूता, 8 नंबर का जूता ऐसे उनको आएगा। इतने बड़े बड़े पैर थे जो प्रॉपर छपे हुए थे। और हम जानते हैं हमारे गुरुजी के चरण बहुत अच्छे बड़े थे, क्योंकि हमारे गुरुजी लंबे चौड़े थे, चौड़े हैं, हमारे साथ ही हैं संगत जी, वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे साथ ही हैं। और जब किसी बेटी को तकलीफ़ होती है तो वो वहाँ पहुँच जाते हैं, बशर्ते पुकार पहली गुरुजी को हो, इंसानों को नहीं। क्योंकि इंसान संगत जी तकलीफ़ देते हैं, परेशानियाँ देते हैं, साथ नहीं देते हैं। आप किसी को भी अपने बहुत करीब बांध लेना, किसी को भी, किसी भी इंसान को ये बोलना कि ये मेरे बहुत करीब है, ये मेरा बहुत प्यारा है, लेकिन 1 2 3 इससे ज़्यादा कोई मदद करेगा ना तो उसे ये लगेगा अरे यार इसकी तो आदत ख़राब हो गई, पीछा छुड़ाओ इससे। भगवान जो ये कहते हैं कि तुम मुझे बार बार पुकारो, मैं बार बार आऊँगा, हर बार आऊँगा, पर पुकारो तो सही। पुकारने के लिए ही गुरुजी ने ये संगत जोड़ी है, ताकि सब लोगों का कल्याण गुरुजी कर सके। गुरुजी को क्या पड़ी थी कि संगत लेके आओ, संगत लेके आओ। हर संगत से कहते कि संगत लेके आई, तेरी सेवा है, मैं सबका कल्याण करना है, मैं सबको कल्याण कर दूंगा। तो मतलब परमात्मा जो बुला बुला के कल्याण कर रहे हैं। इंसान तो दूर भगाते हैं संगत जी, जब उनकी जरूरत पड़ती है ना तो भगवान, इंसान कहते जाओ भगो, हमारे बस की नहीं है तुम्हारी मदद करनी। एक परमात्मा ही है जो तकलीफ़ों में आपको गले लगा लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं और आपको हर परेशानी से निकाल देते हैं। में जो उनको दिखाया था कि नारायण और लक्ष्मी जी उनके रब हैं, वो माता पिता हैं उनके धर्म के, जो युगों युगों से उनके साथ हैं। आंटी बोली मैं पहला जो मैंने ग्रंथ पढ़ा अपनी ज़िंदगी में वो मैंने महाभारत पढ़ी, क्योंकि इस जीवन के सारथी मेरे कृष्ण, मेरे नारायण हैं, जो मेरे गुरुजी हैं, जो मेरे सामने आ चुके हैं। द्रौपदी मैं हूँ और मेरा जीवन ऐसा ही है जैसा द्रौपदी का था। मैं चारों तरफ से लोगों से घिरी हूँ, लेकिन सब कहते ना अपनों के बीच में सब गलत करने वाले, और मेरे नारायण, मेरे कृष्ण, मेरे गुरु हैं, जो मेरे गुरु के रूप में मेरे जीवन में आए हैं और मुझे अपनी बेटी को संभाल रहे हैं। संगत जी, मेरे ख्याल से द्रौपदी ने भी अंत में कृष्ण जी को बुलाया था और कहा था कि पार्थ आप इतनी लेट क्यों आए? तो उन्होंने कहा तूने तो आवाज़ ही लेट लगाई थी, तूने मुझे पुकारा ही कब? तूने तो पुकारा, अपने पतियों को बुलाया, अपने ससुर को बुलाया, सभा में बैठे सब बड़े बड़े महान योद्धाओं को पुकारा, लेकिन तूने मुझे नहीं पुकारा। लेकिन जब तूने मुझे पुकारा तो मैं आया। तो संगत जी, पुकार समझो, सबसे पहली पुकार उस परमात्मा को लगानी है, क्योंकि उस पुकार के बाद आपको किसी को पुकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आते थे, आते हैं और आते रहेंगे अपनी बेटियों को बचाने के लिए। मुझे नहीं लगता गुरुजी से ज़्यादा कोई हमें प्यार करता है, लेकिन वो गुरु भी तो चाहते हैं कि उनकी बेटियां उनको प्यार करें। तो और किसी के सहारे रहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पिता, हमारे रब, हमारे गुरु हमारे साथ हैं। बाकी रिश्ते हर जन्म में बदलते हैं, परमात्मा हमेशा से एक ही होते हैं। इस जन्म में भी हैं, अगले जन्म में भी होंगे, उससे अगले जन्म में भी होंगे, लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, संसारिक रिश्ते संगत जी, ये बदलते रहते हैं। तो इनके लिए कोई हम धरती पे आए हैं, हम तो अपने परमात्मा से जुड़ने के लिए, उनके सिमरन के लिए आए हैं, और वही हम करना भूल जाते हैं। तो कुछ नहीं करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें, उनको पुकारते रहें और उनके साथ मगन रहें। जय गुरु जी। अगर आप कोई अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो दिए हुए नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप पे लिख कर भेज सकते हैं कि हम अपनी जर्नी सुनाना चाहते हैं, और मैं आपको कॉल करूंगी, आप अपने सत्संग सुनाएंगे और मैं आपके सत्संग शेयर करूंगी। लाइव भी आप कर सकते हैं बैठकर मेरे साथ। आपको लगता है कि आपकी जर्नी बहुत स्पेशल है और आप खुद सुनाना चाहते हैं तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, एक चीज़ और मैं बोलूँगी, बहुत सारी संगत कंप्लेन कर रही है आंटी नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, तो आप सीधे चैनल पे जाओ, चैनल को ओपन करो और रोज़ जो नए सत्संग आते हैं आपको चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। बेल आइकॉन का बटन दबाओ।